आज फिर तुम्हारी माँ सज धज कर तैयार हो गई है उस महिला संगत में जाने के लिए। मैंने तुमसे पहले भी कहा था उन्हें रोको। क्या यही तरीका है इस उम्र में ऐसी मुलाकातों में शामिल होने का? लोग क्या कहेंगे? भजन कीर्तन की उम्र में उन्हें अब पार्टियों का शौक लग गया है। तुम कुछ क्यों नहीं कहते अपनी माँ से? पत्नी ने अपने पति से घर की दीवारों के बीच सास की शिकायत करते हुए कहा। तुम सही कह रही हो, अब लगता है माँ ने सच में सीमा पार कर दी है। अभी जाकर बात करता हूँ। पति भड़कते हुए माँ के कमरे में पहुँचा। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो, माँ ने अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए कहा। माँ, बुरा ना मानिएगा, लेकिन आपने ये क्या शुरू कर रखा है? हर महीने वो महिला संगत, क्या ये सच में ठीक लगता है? आप अब 57 साल की हो चुकी हैं। इस उम्र में अक्सर महिलाएं मंदिर जाती हैं, पर आपका दिल पार्टियों में लगा है। लेकिन जब तुम लोग दिल्ली में रहते थे, तब तो तुम्हारी पत्नी भी ऐसे ही मुलाकातों में जाती थी। तुमने कभी कुछ नहीं कहा, न ही मैंने उसका विरोध किया। वो अलग बात है माँ, वो आज की पीढ़ी की है। लेकिन क्या आपकी उम्र में ये सब उचित लगता है? माँ ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कुछ पल चुप रहकर कहा। क्या तुझे याद है बेटा, 10 साल पहले जब तेरे पिताजी का निधन हुआ, तब तू दिल्ली में था। बस 20 दिन की छुट्टी लेकर आया और फिर अपनी पत्नी को लेकर चला गया। क्या तुझे पता है कि मैं उनके बिना कैसे अकेली रही? ये घर मुझे काटने को तैयार लगता था। जब तक ऑफिस में रहती तब तक लगता काश घर न लौटना पड़े। लेकिन शाम होते ही हर पक्षी को अपने आशियाने की ओर लौटना पड़ता है, चाहे मन हो या न हो। उसी समय मेरी इन्हीं सहेलियों ने मुझे सहारा दिया, जीने का हौसला दिया, मुझे फिर से जीना सिखाया। अब अगर मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ पल बिताना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ, तो इसमें क्या बुराई है? क्या दोस्ती की भी कोई उम्र होती है? मैं मानता हूँ कि उस वक्त मैं आपके साथ नहीं रुक पाया, लेकिन अब तो हम दोनों आपके साथ हैं। फिर आपको किस ज़रूरत से इन मुलाकातों में जाना है? माँ के चेहरे पर हल्की सी हंसी फैल गई। अगर कोरोना की वजह से तुम्हारी नौकरी नहीं छूटी होती, तो क्या तुम दोनों कभी मेरे पास लौट कर आते? मैं तो हमेशा से यही थी, यही घर था, यही जिंदगी थी। आज तुम सिर्फ अपनी ज़रूरत के कारण यहाँ हो। और रही बात उन मुलाकातों की, मैंने तो आज से शुरू नहीं किया। 2 साल पहले जब तुम लौटे, तब भी मेरी दिनचर्या वही थी, पर तब तुम्हें कुछ नहीं खटका था। अब क्यों मुझे अपने ढंग से जीने से रोक रहे हो? ऐसा नहीं है माँ, मैं आपकी जिंदगी बदलने की कोशिश नहीं कर रहा। बस समाज क्या कहेगा? 57 साल की महिला हर महीने पार्टी में जा रही है, यही चिंता है। बेटा, मैं तो आज भी ऑफिस जाती हूँ। क्या तब तुमने कहा था माँ, आप इस उम्र में नौकरी क्यों कर रही हैं? अगर मैं नौकरी कर सकती हूँ, तो अपनी जिंदगी क्यों नहीं जी सकती? अगर तुम्हें अब समाज की इतनी फिक्र है, तो उस वक्त क्यों नहीं सोचा, जब मैं अकेली बेसहारा सी यहीं रह रही थी? आज जब मैंने अपने हिसाब से जीना सीख लिया है, तब तुम्हारी नाक कट रही है। और हाँ, समाज की बातें घर से ही शुरू होती हैं, बाद में बाहर नहीं। अगर तुम्हें और बहू को मेरी जीवनशैली पसंद नहीं, तो वापस दिल्ली जा सकते हो। क्योंकि मुझे पता है, तुम सिर्फ तब तक यहाँ हो, जब तक तुम्हें कहीं और आश्रय न मिल जाए। और मैं खुद को फिर से तोड़ने के लिए तुम पर उम्मीद नहीं लगा सकती। अपना पल्लू संभालते हुए, हाथ में हैंडबैग थामे, माँ दरवाजे से बाहर निकल गईं अपनी जिंदगी जीने के लिए। और बेटा बहू एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए, खामोश, अपराधबोध से भरे।